हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगशन यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट है। हमारी छोटी बहू यहाँ से स्टार्ट होती कहानी। लैंजन ऑफिस जा रहा होता है और विंग को कहता है कि मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा, और वो वापस नहीं आता। इस बात को अब 3 महीने हो गए होते हैं। विंग बहुत परेशान होता है। लोग बहुत फोर्स कर रहे होते हैं उनसे कि लैंजन की आखिर सीट खाली है सीईओ की, वो हमें किसे देना चाहिए। उसके फादर कहते हैं मैं तो हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरे लिए मुश्किल है मेरे लिए। तो उनके दादा बोलते हैं मैं ये सीईओ की कुर्सी लेना चाहूँगा, लेकिन वोटिंग होती है 50-50%। अब एक वोट की ज़रूरत थी, वो थी विंग की। विंग कहता है कि ये वोटिंग मैं किसे दूँ, अपने फादर इन लॉ को दूँ या अपने लैंजन के ग्रैंडफादर को दूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसी दुविधा में फंस गया हूँ। काश लैंजन तुम उस दिन निकले ना होते, मैंने तुम्हें जाने ना दिया होता तो ये दिन शायद देखना ना पड़ता। शायद मेरी ही गलती है। तुम्हें गए 3 महीना हो गया है और मैं बहुत परेशान हूँ। तुम कहाँ चले गए? क्या तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया? क्या किसी ने तुम्हें मारा? या तुम्हें कुछ हो गया? या तुम मुझे छोड़ के चले गए? क्या तुम किसी और से प्यार करते थे? ना जाने उसके छोटे से दिमाग में और उसके छोटे से दिल में बहुत सी तकलीफ़ और बहुत सा दर्द और बहुत सी दिमाग में विचारधारा जो बहुत अजीब अजीब से उसे परेशान कर रहे थे। कभी उसे लगा कि लैंजन ने प्यार ही नहीं किया, मुझे बेगर बोले छोड़ के क्यों ही चला गया। फिर बात बात में उसे समझ में आता है कहीं लैंजन मजबूरी में तो नहीं मुझसे शादी किया। जैसे कि उसकी माँ को मैं बहुत पसंद हूँ, क्योंकि मेरी माँ और वो दोनों स्कूल और कॉलेज के दोस्त हैं। कहीं में वो किसी और से तो प्यार नहीं करता और सब छोड़ छाड़ के हमेशा के लिए दूर चला गया। रह रह के उसके दिल और दिमाग में अजीब सी परेशानी और क्वेश्चंस आंसर समझ में ही नहीं आ रहा था। विंग बेचारा कभी शीशे के पास खड़ा होके हंसता तो कभी रोता, तो कभी अपने दिल को कहता ना ऐसा हो ही नहीं सकता। लैंजन में तो क्लासमेट हैं बचपन में, सेम हमारी मदर्स के जैसे, तो वो मुझे छोड़ के जाने का सवाल ही नहीं होता। मेरा दिल कहता है नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मेरा शैतान दिमाग वो तो बिल्कुल कंप्यूटर के जैसे ही है ना। जैसे हालात होंगे वो उसी की तरह सोचेगा। तो मैं क्या ही करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब ये बात सोचते सोचते वो बेचारा लैंजन की फ़ोटो अपने सीने से लगा के सो जाता है। लेकिन दिल और दिमाग की पहले आगे पहले पीछे की सोच में वो बेचारा इस तरह परेशान था कि बीच के 3 रोड की तीसरी रोड में खड़ा हो गया। जैसे दिल की सुने तो दिमाग को तकलीफ़, दिमाग की सुने तो दिल की तकलीफ़। ये दोनों के क्वेश्चंस आंसर में वो बेचारा इस तरह से फंस गया था कि समझ में ही नहीं आता। आखिरकार बैठ के रोने लगा। अचानक एक हाथ पीछे से आया और वो देखता है लैंजन। जब देखता है कि वो जियान चैन होता है और वो उसके गले लग जाता है और बहुत रोता, बोलता है ब्रदर कहाँ चला गया लैंजन? तो बोलता है मुझे लगता है कि वो तुमसे परेशान हो गया होगा, तुमसे बहुत परेशान करते हो ना, इसलिए तुमसे छोड़ के चला गया। वो ब्रेक ले लिया उसने। बोलता है ब्रदर, तो बोलता है अरे नहीं, दुनिया छोड़ सकता है वो, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम परेशान ना हो, ज़रूर यहीं कहीं होगा। चलो हम उसे ढूंढते। मैं तो कहता हूँ तुम चलो, हम एक इसी बहाने घर से बाहर निकलते हैं और ढूंढ के आते हैं। और मैं भी जेबूजिन को बहुत मिस कर रहा हूँ, तो मैं भी उन्हें मिल कर आऊँगा, क्योंकि हम दोनों तुम्हारी शादी से पहले से 3 साल से डेट कर रहे हैं। हमने सोचा था शायद तुम्हारे शादी के 1 साल होते हम शादी कर लेंगे। सॉरी गाइस, पीछे से कोई आवाज़ आपको डिस्टर्ब करे तो माफ़ कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वो बोलता है लेकिन बीच में ये सब हो गया, हमें समझ में ही नहीं आया। तो बोलता तो हमें क्या करना चाहिए? तो चलो हम चलते। अब अचानक वो लोग घूमने घूमने अचानक जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने लैंजन को देखा है एक बड़ी सी कार में, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि ये लैंजन थोड़ी हो सकता, वो मुझे छोड़ के क्यों जाएगा। अब अचानक थोड़ी देर के बाद में जियान चैन भी एक होटल के रूम को बुक करता है 305। और थोड़ी देर के बाद में रूम में जब रहते हैं तो सामने के रूम में 315 रूम रहता है उनके सामने का। उसमें से लैंजन और एक लड़की निकलती है जिसका नाम मैरी रहता है। वो मैरी को जियान चैन और विभूषियान दोनों एक साथ देख के लैंजन के साथ में परेशान हो जाते हैं और वो जाके फ़ौरन लैंजन के गले लग जाता है। लैंजन तो मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे, मैं तुमसे बहुत परेशान हो गया था। और वो मैरी बोलती हटो, छोड़ो मेरे पति को। तो वो बोलती है हटो। विंग उसे धक्का देता है, बोलता है ये मेरे सिर्फ मेरा पति है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, शायद मुझसे नाराज़ है इसलिए मुझे छोड़ के चला गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के साथ घूमने के लिए?
तुम्हें क्या मेरा ही पति मिला था। जियानचैन जब देखता है कि मैरी उसे मारने आ रही तो जियानचैन उसका हाथ पकड़ कर बोलता, देखिए मैडम, ये मेरे भाई का पति है, आपको कोई गलत फहमी हुई है या वो नाराज़ है इसलिए आपके साथ डेटिंग करा। बोलती क्या बकवास है, पिछले 3 साल से हमारी शादी हो चुकी है। बोलता ये झूठ है, हमारी शादी 3 महीना पहले हुई है। तो बोलता वही तो बता रही हूँ, 3 साल से जब भी मेरा पति है तो 3 महीना पहले तुमसे शादी कैसे ही कर सकता है। वो अपनी फ़ोटोज़ दिखाती है, ये देखो ये देखो ये देखो। लैंजन की फ़ोटो उसके साथ देख के तो विंग को बेहोश हो जाता है, क्योंकि जब वो डॉक्टर के पास लैंजन उसे उठा के ले जाता है और मैरी भी लेके चली जाती है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि विंग 3 महीना प्रेग्नेंट है। और ये बात सुन के जियानचैन को बहुत शौक लगता है और वो जेबुजुन को वो बुलाता है। जब जेबुजुन आते हैं होटल नंबर 305 में और देखते हैं ये तो परेशान हो जाते हैं कि लैंजन सामने और हम लैंजन को ढूंढ रहे हैं, और फ़ौरन लैंजन को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, लैंजन तुम इतने दिन कहाँ चले गए थे, हमने तुम्हें बहुत मिस किया मेरे भाई, तुम आ गए, मुझे खुशी है ये बात की। देखो अब विंग भी ठीक हो जाएगा, हमें बहुत अच्छी शुभ समाचार मिला है, अब तुम फादर बनने वाले हैं और वो मदर। देखो 3 महीना से प्रेग्नेंट है, वो तुम्हारे लिए खाना भी नहीं खाता था और ऑफिस में CEO की पोस्ट के लिए काफ़ी झगड़े हो रहे हैं, तो तुम चलो और अपनी जिम्मेदारी उठा लो। मुझे वो लंदन वापस जाना, वैसे भी मैं और जियानचैन पिछले 2-3 साल से डेट कर रहे हैं, तो मैं चाहता था ये साल शादी हो जाए, तो तुम्हारी वजह से जो रुक गया वो पूरा होना चाहिए। मैं जियानचैन के साथ चला जाऊंगा लंदन, वहाँ का बिजनेस संभाल लूँगा, तुम अपने बच्चा परिवार को देख लो। लैंजन कुछ कहने वाला तो मैरी बोलती, एक्सक्यूज़ मी सर, ये मेरे पति हैं, आपके भाई बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। अब ये बात सुनता है तो लैंजन बोलता है, तुम रुको मैरी, इनको जो कहना कहने दो, मैं क्या हूँ तुम्हें पता है ना, तो अब तो बीच में दखल नहीं दोगी। वो बोलता है ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा। मैरी को बहुत गुस्सा आता है, पाँव पटकती हुए चली जाती है। अब थोड़े दिन के दिखाया जाता है विंग बहुत खुश रहता है और अपने ब्लैक और वाइट बनी के साथ खेल रहा था। तो लैंजर बोलता है, विंग अपना ख्याल रखो, इसलिए मत करो। बोलता हाँ ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताना लंजा, तुम मुझे छोड़ के इतने दिन कहाँ चले गए। तो बोलता है मैं ये बात बाद में बताऊँगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरी सब बात मानोगे और मुझसे कभी ज़बरदस्ती नहीं करोगे कि ये बात मैं तुम्हें बताऊँ। वो बोलता ठीक है। अब इस बात को अब आज से 6 महीना कंप्लीट हो गया था हमारा विंग को। अब हमारे विंग को एक बेबी बॉय हो चुका होता है, उसका नाम वो लोग बहुत प्यार से किंजी लगाते हैं, और उस छोटे वाले बच्चे को गोदी में उठा रखा होता है लैंजन। तो हमारा विंग बोलता है, तुम बच्चे को काफ़ी अच्छा उठाते हो। बोलता बोलता है। और वो थोड़ी देर के बाद में रख देता है। मैरी सामने आती है, बोलती मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। तो विंग बोलता है, मेरे पति के पीछे छोड़ क्यों नहीं देती हो। तो लैंजन बोलता, मैंने कहा था ना तुम बीच में नहीं पड़ोगी, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हें पता है ना। तो बोलता तो बोलता ठीक है, मैं शाम तक वापस आता हूँ और मैं वापस ज़रूर आऊँगा, ठीक है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बात बोलता है और मैरी को बोलता है, तुम तो जानती हो ना कि इस सब का रीज़न क्या है। बोलती मैं जानती हूँ सब का रीज़न क्या है, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, तुम उसके पति ने ये बात उसे बता क्यों नहीं देते। हमारा विंग भी पीछे भाग भाग के आता है। तो बोलती है कि तुम बकवास मत करो, तुम जानती हो ना उसके पति ने क्या कहा था। उसके पति ने बेहोश होने से पहले क्या कहा था कि मेरी वाइफ विविजन से मैं बहुत प्यार करता हूँ, चाहे कुछ ही हो जाए, उसे ये न्यूज़ कभी मत देना, मैं ये न्यूज़ उसे नहीं दे सकता हूँ। तुम शायद भूल गई हो कि वो मेरा हमशक्ल है, भले हम दोनों में ब्लड रिलेशन ना हो और वो मुझसे 3 साल छोटा है, लेकिन उसकी विश मैं पूरी करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है शायद उसकी और लास्ट विश थी। उसके बाद से मैं उससे मिला भी नहीं, इसलिए आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो बोलते मिलने जा रहे, तुम जानते हो ना बहुत खतरा है। तो बोलता हाँ मैं जानता हूँ, मैं एक डॉन हूँ, लोग मेरा पीछा कर रहे होंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अलग वेशभूषा में जाऊँगा। तो बोलती लेकिन मेरी बात। बोलता बस मैंने जो कहा तुम्हें सुनना पड़ेगा। अब इस बात को विन सुन के परेशान हो जाता है कि कह के आ रहा है। थोड़ी देर के बाद में वो वहाँ पहुँच जाता है और उसको बोलता है, डॉक्टर इनकी तबीयत अब कैसी। बोलता है सर इनकी काफ़ी तबीयत अच्छी है, उन्हें होश भी आ गया है। पिछले 2-3 महीने से वो आपसे मिलना चाहते थे, मगर आप तो जानते हैं आपको कांटेक्ट करना नामुमकिन है। भगवान का शुक्र है आप आ गए। और वो जब देखता है कि वो खुश है और वो बिल्कुल अपने ही जैसी सूरत वाले इंसान से बात कर रहा है, तो बोलता आप कौन है और मैं आप जैसा क्यों दिख रहा हूँ, क्या हम भाई हैं, क्या हमारा ब्लड रिलेशन है। बोलता ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये इत्तेफाक है जो हमारे सामने आ गया। और थोड़ी देर में विंग भी आ जाता है बेटे के साथ लेके, दोनों को घूर घूर के देखता है। और जो बेड में रहता बोलता है, विवुजान तुम यहाँ कैसे हो, और ये बच्चा। बोलता है लैंजन, तुम दोनों में से लैंजन कौन है। तो बेड में जो लेटा रहता वो बोलता लैंजन मैं हूँ, मैं इतने दिनों से कोमा में था। तो बोलता क्या, हाँ मुझे होश 3 महीना पहले ही आया था, लेकिन इनसे कांटेक्ट नहीं हो सकता। बोलता ये ठीक कह रहे, और मैं एक डॉन हूँ, मेरी जान खतरे में, इसलिए मैं हर जगह नहीं जा सकता। 3 महीना तुम्हें इंतज़ार करने के लिए आई एम सॉरी। अब मैरी बोलती अब समझ में आ गया ना कि ये मेरा पति है, मेरे पति के पीछे पड़ी रहती थी, उसके साथ 3 महीने से रह रही थी, शर्म नहीं आती। 3 क्या, मुझे तो लगता है तुम मुझसे 7-8 महीने के साथ रह रही थी। तो लैंजर बोलता तुम इसके साथ क्यों रह रही थी। तो बोलता तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चे को कुछ ना हो, इसके लिए मैंने
उसके साथ रहा था। लेकिन यकीन मानो, अगर तुम्हें भगवान पे विश्वास है तो तुम्हें उतना ही विश्वास मुझ पे करना चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारे बेबी के लिए था, हमारा रूम भी अलग था। तुम चाहो तो ये रिकॉर्डिंग ले लो, 3 महीने 4 जितने महीने में रहा था उसकी रिकॉर्डिंग है, वो दिखता है। और बोलता है हम सॉरी, बोलता है कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझ सकते हो, तुम मुझसे 3 साल छोटे हो और मैं तुमसे 3 साल बड़ा हूँ, तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। विंग झुक के सॉरी कहता है, माफ़ी मांगता है मैरी से, बोलती कोई बात नहीं। और हमारा लैंजन वापस अपने घर में आ जाता है, पूरी स्टोरी बताता है। अब यहाँ से हमारा 3 साल बाद दिखाते हैं, जब हमारा लैंजन अपने बेबी बॉय किंजी के साथ में बाहर घूम रहा होता तो कुछ गुंडों से किडनैप करने वाले होते हैं। और उस बीच में उसकी जान बचाने के लिए हमारे हमशक्ल लैंजन जो था वो सामने आ जाता है, उसको गोली लग जाती है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रॉफिट के लिए मैरी ने गुंडों के साथ मिलकर हमारे हमशक्ल लैंजन को मरवा दिया होता है, ताकि पैसा बहुत सारा मिल जाए उसे। लेकिन हमारे विंग को डाउट होता है और वो अपने लैंजन को साथ लेके वहाँ भाग जाता है। पुलिस की जो सच्चाई होती है सबको बता देता है। मैरी को भी जेल में डाल दिया जाता है और एक लेटर मिलता है, उसमें लिखा होता है विंग, तुम्हारे साथ रह के प्यार का महसूस हुआ है मुझे कि प्यार क्या होता है। तुम सच्चे प्यार करने वाले से तुम्हारे भगवान ने प्यार तुम्हें वापस दे दिया, लेकिन शायद मेरे नसीब में प्यार नहीं था। मैरी ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन मैंने दिल दिल तुमसे प्यार किया था और तुम्हारे बेटे को हमेशा अपना मानता था। भले वो मेरा बच्चा नहीं है, ना ही तुम मेरे थे, लेकिन मेरे दिल में एक इमोशन है जो तुम्हारे लिए हमेशा रहेगी। ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे के नाम करता हूँ, और बाकी ट्रस्ट, हॉस्पिटल, स्कूल बनाने के लिए करता हूँ। मैं वांग यीवो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बाय, गुड बाय, अपना ख्याल रखना। और भगवान से प्रार्थना करूँगा किसी दिन अगर मैं मर जाऊँ, लेटर तुम्हें मिले तो प्लीज़ हर साल की 13वीं में मेरे मरने के डेथ टाइम में आके वहाँ पे कुछ फूल लगा देना। मुझे लिली बहुत पसंद है और गुलाब, और प्यार का प्रतीक होता है लाल गुलाब। आई लव यू विंग, ये बोल के वो लेटर ख़त्म हो जाता है। विंग बोलता मैंने तो कभी प्यार नहीं किया। लैंजन बोलता तुम हो इतने प्यारे कि कोई भी तुम्हें प्यार कर ही सकता है, और मैं खुशनसीब हूँ कि तुम मेरे हो, तुमने उसे प्यार नहीं किया। बोलता अजीब बात है, मुझे तो पता भी नहीं चला था। और उसके फादर को और उसके ग्रैंडफादर को जब पता चलता है तो वो बोलते हैं हाँ हो सकता है, शायद ऐसा भगवान के रूप में कोई ना कोई कभी ना कभी आ ही जाता है। तुम मेरे बेटे को बचाया, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, ये बात बोलता है। और हमारा जो विंग रहता है अपने बच्चे के साथ में पार्क में घूमना जाना अब कम कर देता है, क्योंकि उसे लगता है, फिर बाद में एक टीवी में दिखाया जाता है कि वांग यीवो अब इस दुनिया में नहीं है, जो बहुत बड़ा डॉन था उसका हमशक्ल ये है, और ये किसी भी चीज़ में उसके मुकाबले नहीं, वो एक बहुत डरपोक और एक सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेसमैन है। ये बात सुनता है। अब थोड़े दिनों के बाद में दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो बहुत बड़ा फैशन डिज़ाइनर होता है, और उसमें अपनी बहन को बुलाता है और बोलता है कि तुम कोई डिज़ाइन करा है मैंने बहुत सारे ड्रेसेस, और तुम इसमें से कोई एक पहनो, शायद फैशन शो में हम जीत जाए। अब थोड़ी देर में दिखाया जाता है हमारा विंग जो ड्रेसेस किया होता है उसमें वो पहन के उसके क्लास के दोस्त लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते और जा रहे होते। अचानक पीछे से एक हाथ आता है जो हमारे विंग को पकड़ के खींच के ले जाता है। बोलता तुम्हारी गवाही की वजह से मैं जेल गई थी, जानने ना मैं मैरी हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और मैरी जैसे उसे मारने वाली होती, पीछे से एक हाथ आता है जो खींच के उसके सर पे एक डंडा मार देता है। और जियानचैन बोलता है मैं जानता ही था कि तुम कमीनी हो, कुतिया हो, तुम कैसे भी मेरे भाई को नुकसान पहुंचाओगी, इसलिए 2-3 साल से मैं तुम्हारे ऊपर निगरानी रख के था। अच्छा मुझे पता चल गया। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं ऐसे ही पुलिस वाला बन गया? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, जासूस पुलिस ऑफिसर, इसलिए हम अपना सच्चाई किसी को नहीं बता सकते। मेरे घर में पिछले 5-6 सालों से नहीं बताया कि मैं पुलिस में हूँ, और हमारा जेबूजुन यानी मेरा पति हो तो CID ऑफिसर है, बहुत बिग पोस्ट में है। हम दोनों इसलिए दूर दूर रहते थे, बिजनेस तो एक बहाना है। ये बात सब लोग सुनने के बाद में बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे दो घर का दामाद भी पुलिस वाला है और हमारा बेटा भी जियानचैन। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अब जियानचैन कैसे विंग बच गया होता है। अब जियानचैन बोलता कोई बात नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हें तो देखना ही मेरी जिम्मेदारी है, ना देखता तो मम्मी मेरा बैगन का भरता ना बना देती। विंग बोलता है हाँ काफ़ी दिन हो गए मैंने बैगन का भरता खाया ही नहीं, ना ही रोटियां खाई है, माँ तो मुझे खाने ही नहीं देती, कहती है प्रेगनेंसी के बाद तो मोटा हो जाएंगे। लेकिन देखो ना 2-2 बच्चों को पैदा करके मेरे तो पेट की हालत ख़राब हो गई है। अब देखो मुझे कुछ ना कुछ खाने को दो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जो खाना है खाओ ना मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे को बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। और यहाँ से हमारा लैंजन बिजनेस संभाल लेता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि भी एक दिन ऑफिस में करंट चला गया होता है, उसके घर का भी करंट चला गया होता है, और हमारा जो विंग होता है दिया लेके आता है। अचानक लैंजन को अपने सामने देख के और डर जाता है। बोलता तुम क्या कोई भूत हो क्या, मुझे इस तरह डरा ही दिया तुमने, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, देखो मैं कितना डर गया।
मैं डर गया ना, तो बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। बोलता है माफ़ कर दूँ? नहीं, मैं तुम्हें साफ़ कर दूँगा। ये बोल के जंप मार के उसको लग के उसे किस कर देता है और उसे गले लगा लेता है। अब ये सब करने के बाद में हमारा जो लैंजन जब लाइट ऑन करता है तो बोलता है चलो आखिरकार ऑफिस में करंट आ ही गया, मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं विंग के पास जल्दी जा सकता हूँ। जैसे वो बाहर जाता है देखता है उसकी गाड़ी के चारों के चारों टायर पंचर हो गए थे, और जब वो फ़ोन लगाता तो उसके सेल की बैटरी डाउन हो गई होती है। अब इस बात को 1 घंटा हो गया होता है और विंग वहाँ आराम से सो रहा होता है, और अचानक जब वो उठता दिखता है लैंजन तो है नहीं, यहाँ कहाँ गया, और उसे ढूंढता है, लेकिन बोलता है चलो ऑफिस गया होगा। वो स्नान सान कर लेता है, फ्रेश हो जाता है, फिर दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल में भेज देता है। और थोड़ी देर में जब दिखता है लैंजन एक कैब्स में आता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो, बोलता है अच्छा, तो बोलता है अच्छा कुछ भूल गए थे क्या? बोलता है हाँ। अरे तुम आ गए? तो बोलता है हाँ हाँ मैं आ गया। वो फ़ौरन स्नान करता है, नाश्ता उसे करता है, उसके साथ फिर बैठता है, और जो हमारे नकली लैंजन जाता है, ब्लू बोलता है लैंजन नहीं थे, कौन है? अब यहाँ से हमें पता चलता है कि वांगी वो जो एक बहुत बड़ा डॉन था वो जिंदा है, वो कोई प्लान की तरह बच जाता है। अब इसका नेक्स्ट एपिसोड में आपको बहुत जल्दी बताऊंगी, लेकिन बीच का जो है वो बता देती हूँ। अब इससे हमारे विंग की लाइफ में कौन सा भूचाल आएगा ये हमें नेक्स्ट पता चल जाएगा, और हमें मालूम पड़ेगा कि डॉन वापस क्यों आया विंग की ज़िंदगी में, क्या मकसद है उसका। और जियान चैन को जब पता चलेगी सच्चाई तो क्या होगा, क्या ये एक्सेप्ट होगा, क्या हमारा लैंजन छोड़ देगा विंग को, क्या दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। और मैरी का क्या होगा जब मैरी को पता चलेगा कि वांगीवो ने रिलेशन बनाया है विवुजन के साथ, क्या ये सब की वजह से क्या होगा, क्या विंग की लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आएगा, क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आजकल मेरी हेल्थ इश्यू है, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम से, तो मैं डेली अपडेट करती रही हूँ, कभी कभार कर देती हूँ, जितना हो सके वन शॉट ही करती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ मैंने पुराने एपिसोड भी कंप्लीट नहीं किए हैं, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। कुछ चीज़ चाह के कंप्लीट नहीं होती है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। बाय, टेक केयर, बाय बाय।